इसलिए फुल्ली डिप्लोमेटिक फुली जवाब हर क्वेश्चन का। है ना। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने निकलोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। कल तुमको आईएएस बनना है, डिप्टी कलेक्टर भी बनना चाहोगे, नहीं बनना चाहोगे कि एसओ ही बन करके लास्ट? कि, कितना लोग चाहता है डिप्टी कलेक्टर बने? माइक नहीं, हम तो बिना माइके में देखो यहाँ लगल है, ओरिजिनल माइक फिट है। तमन्ना को मरने मत दो। कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट तुम अपना काम करो। कोर्ट बोला कि जाके जेएसएससी में जितना कैंडिडेट आया हुआ सबको भगाओ। इसको फर्स्ट विक्ट्री मानते हो कि फर्स्ट हार मानते हो? फर्स्ट विक्ट्री। हाँ, गुड साइन है ना? यस सर। चल रहा होगा सोशल मीडिया में ना? यस हाँ, सर। पूरा खुश है? उल्टा कमेंट आ रहा है सर। सबको खुश रहना है संसार में। ऐसा काम करो जिससे सब खुश रहे, हम भी खुश, तुम भी खुश। दिख रहा है सर, सत्यमेव जयते। हाँ, ठीक तो बात है। सत्यमेव जयते हो जाएगा भाई इसके बाद। सत्य सही चीज है, सत्य जीतेगा। ये चीज तो आज जो बोला हो तो हम 2 महीने पहले बोल दिए थे। उसको 26 सितंबर को भी बोले थे, 30 सितंबर को भी बोले थे कि तुम कंप्लेनेंट बन सकते हो, यू कांट बी ए जज। तुम कंप्लेनेंट बन सकते हो, यू कांट बी ए आईओ। यू मे बी ए कंप्लेनेंट, यू कांट बी ए सुपरवाइजिंग अथॉरिटी। आई एम ऑल इन वन। रद्द मतलब रद्द। हम लोग भी तो लगा दिए ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग सर। हाँ, ग्रुप में हम लोग फैलाए हैं बस और बस खाली जोड़ रहे हैं सबको। पूछो ने, लिखो ये सब बन कर रहेंगे। हम लोग का भी नारा है ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग। तुम्हारा प्रोसेस कंटिन्यूड है ना जी? यस सर। जैसे वो आशा पे जिंदा है वैसे तुम भी जिंदा रहना है। अब देखना है कि सत्य और षड्यंत्र में किसकी जीत होती है, किसका संघर्ष जीतता है। पढ़ने वालों का संघर्ष जीतता है कि इस आशा में रहने वालों का संघर्ष जीतता है कि परीक्षा नहीं होगा। तो अपना काम करो। हम लोग अपना काम किए। हम लोग इस सीजीएल के लिए नया एसओपी तैयार किए, नया सिस्टम लाए, नई एजेंसी लाए, नया ट्रक लाए, उस ट्रक में नया ताला लाए, उस ताला के पीछे जीपीएस लाए, उस जीपीएस के पीछे सीसीटीवी लाए, और फिर ओकर पीछे सिक्योरिटी गार्ड लाए। आप ही लोग का परिणाम है सर, हम लोग यहाँ हैं। तो हमारे चलते तुम नहीं हो, तुम लोग अपने चलते हो। मेहनत किए होगे या 30 लाख दे के आए होगे। दललवा बाहर में इंतजार कर रहा होगा, अभी तो तुमको सर्टिफिकेट लौटाया होगा। जाओ डीवी करा करके आओ। सेकेंड ये सर। कितना लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे के आए। नहीं तो उन लोग को बोल देना कि 50% शादी के बाद। हमारे पास भी 1-2 आया था कि 10 लाख रुपया मांग रहा है, हमने दे दो। अरे उसको क्या है, मान लो 10 को से 10-10 लाख ले लिया, कितना हो गया? 1 करोड़। गलती से ओकरा में से एगो का हो गया तो बोल दिया करवा 10 लाख का तो नेट प्रॉफिट है। बाकी 90 लाख वो लौटाते रहेगा अपना। ओकरों में फिर कहेगा कि सेक्रेटरी साहब को दे दिए हैं। किसी को बेचेगा ना जी। जैसे दुकानदार बोलता है भैया 80 रुपये टमाटर का है, तो बोलता है हम 70 रुपये में लेवे किए हैं, तो वो भी तो किसी को बेचेगा ना। इतना तो कंफर्म से बिका तो नहीं। कट ऑफ हम लोग जैसे एनालिसिस किए तो 505 के आसपास यूआर का कट ऑफ है। हमको अटअप और कटअप से कोई मतलब नहीं, हमको तो उसी से मतलब है।
हम तो खाली तुम लोग में से वो तलाश कर रहे हैं 10 लाख 20 लाख या 30 लाख इसीलिए बाबर आगे घूमते हैं, चेहरा उहरा देखते हैं, लगता है हमारा सोमरा मांझी टाइप का नहीं। बोलता है ना कि आदिवासी नहीं लगता है, झारखंडी नहीं लगता है। हाँ। तो अब तो वो प्रूफ हम लोग दे दिए हैं। जाओ नगपुरिया से भिड़ो, खोटवन से भिड़ो, संथाली से भिड़ो, ये अपना काम करो, अपना कोर्ट अपना करेगा, जो होगा होगा। क्या गरीबी फल फूल ठीक है ना? आपको पकड़ लिया जो होगा अच्छा होगा। झारखंड प्रदेश का सबसे ज़्यादा संख्या में सरकारी कर्मचारियों का नियुक्ति करने वाली संस्था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव श्री सुधीर गुप्ता जी का वायरल ऑडियो का उच्च स्तरीय जांच कराकर तत्काल निलंबित किया जाए। इसीलिए मैं यह मांग कर रहा हूं क्योंकि आंदोलन में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आयोग को रिजल्ट पर रोक लगाने का आदेश के बाद सुधीर गुप्ता जी का वायरल ऑडियो से साबित होता है कि सुधीर गुप्ता जी एक तरीके से माननीय झारखंड हाईकोर्ट का अपमान करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, जेएसएससी का नियमावली को तार तार करने वाला, नहीं मानने वाला, भ्रष्ट, झारखंड विरोधी, संविधान विरोधी व्यक्ति हैं। इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आने दो, वो माननीय हाईकोर्ट अपना काम करे, आयोग अपना काम करेगा, सबको खुश होने दो, ऐसा काम करो जिससे सब खुश हो जाएगा। लेकिन तुम लोग लिख दो कि हम ये एसओ हैं। महोदय, जब माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन से ही रोक लगा दिया तो आखिर स्टूडेंट को कैसे बोल रहे हैं कि लिख लो हम एएसओ हैं? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको कटअप से कोई लेना देना नहीं है, कटअप उटअप से कोई मतलब नहीं है, जबकि जेएसएससी का नियमावली है कि रिजल्ट जारी होने के साथ साथ कटअप जारी करना है। और कटअप से यार इसका आज यही वजह है कि आज तक कटअप भी जारी नहीं हुआ है। इससे यही प्रतीत होता है कि जेएसएससी नियमावली का एक भी पालन नहीं किया जाता, इसको तार तार करने वाला व्यक्ति है। साथ ही साथ इन्होंने हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए इन्होंने कहा है कि 10 लाख दे दो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लौटाया होगा, बाहर दलाल इंतजार कर रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब इससे यही प्रतीत होता है कि सुधीर गुप्ता जी खुद सेटर लोग से, दलाल लोग से मिलीभगत रखते हैं, साठगांठ रखते हैं और इनका सहयोग रहता है। इस तरीके से बातों से प्रतीत होता है। और साथ ही साथ इन्होंने संविधान विरोधी है, झारखंड विरोधी है, भ्रष्ट व्यक्ति है, यह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि you may be a component, you cannot be a judge, you cannot be a IO, you cannot be a supervisory authority। मतलब जबकि यह आंदोलनकारियों को इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि यह वही मामला है महोदय जिस मामले पर वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जेएसएससी सीजीएल मामले पर सीआईडी जांच का आदेश दिया है। यह वही मामला है जिस मामले पर माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन से रोक लगाया है। तो फिर इस तरीके का मजाक उड़ाना, इससे यही साबित होता है कि ये हाई लेवल में खेला हो रहा है और स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ सेटिंग वेटिंग हुआ है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सरकार इस वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग का उच्च स्तरीय जांच करे और तत्काल सचिव पद से श्री सुधीर गुप्ता जी को निलंबित करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए वाध्य होंगे।